मॉर्निंग। अभी हम जो हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि अपने पहले तो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स इत्यादि बन जाते हैं, जो रिएक्शन मध्यवर्ती कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कहलाते हैं। इन अभिकर्म ये जो हैं ये सब्सट्रैक्ट होते हैं, क्रियाकारक होते हैं। इनके ऊपर दो तरह के अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। यानी दो तरह से रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन आपस में किस तरह रिएक्शन करेंगे उसे हम अध्ययन करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक कंपाउंड जो हैं वो चार तरह से अभिक्रिया कर सकते हैं। कौन कौन सी देखें। पहली होती है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें किसी का एडिशन होना है, एक के ऊपर दूसरा जो है वो जुड़ना है। दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसा कि दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, एक का स्थान दूसरा ले लेता है। तीसरी तरह की रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन या विलोपन मीन्स एक का निकलना, कुछ एलिमिनेट हो जाना सिस्टम में से, कुछ विलोपित हो जाना। उस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। और चौथी तरह की रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाते हैं वो होती हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दोबारा अरेंजमेंट होना, हिंदी में कहते हैं पुनः विन्यास, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे विन्यासित हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC है, वो ABC की जगह ACB बन जाए, AB में A के ऊपर C जुड़ जाए और B भी जुड़ा रहे, तो इट मीन्स उसका कुछ अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाए। इस तरह अपनी चार टाइप्स की रिएक्शन हो सकती हैं: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एवं रीअरेंजमेंट। अपन पहले तरह की रिएक्शंस लेते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जो हैं वो एडिशन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एडिशन हो रहा है, यानी एक अणु के ऊपर दूसरे अणु का जोड़ हो रहा है, योगात्मक हो रहा है, योग हो रहा है, इसलिए हम इन्हें एडिशन रिएक्शंस कह रहे हैं। एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो असंतृप्त यौगिकों का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अभिलाक्षणिक गुण है। इसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। मीन्स एक पाई बॉन्ड जो है, जो पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, वो टूटेगा और टूट के दो नए सिग्मा बॉन्ड में बदल जाता है। ये एडिशन रिएक्शंस दो तरह की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू अभिकर्मक। जैसा मैंने कहा अभिकर्मक दो तरह के होते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन भी दो तरह की होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनके ऊपर अटैक करने वाला जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफाइल है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, इस पे हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं,
तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अपना टूटेगा, मीन्स एक डबल बॉन्ड टूट गया और अब 2 सिंगल बॉन्ड फ्री हो गए। इन दोनों सिंगल बॉन्ड के ऊपर अब ये ब्रोमीन भी, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन के रूप में है, ये ब्रोमीन भी जो है वो टूट के अपनी 2 में टूट जाती है और इस तरह दोनों CH2 के ऊपर एक एक ब्रोमीन जो है वो जुड़ जाती है। तो इस तरह अपन को CH2 Br जो है वो प्राप्त हो जाता है कि ये ब्रोमीन भी जो है वो अपने 2 में टूट गई, एक ब्रोमीन जो है वो इस CH2 पे जाएगी और एक ब्रोमीन जो है वो इस CH2 पर जाएगी और इस तरह दोनों ब्रोमीन भी टूटकर अलग हो जाती हैं। ब्रोमीन का जो ये एडिशन है इसको हम ट्रांस एडिशन कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के पास ब्रोमीन आती है तो पहले सिर्फ एक अट्रैक्शन वाला कंपाउंड बनता है जिसे कि हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पाई कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉपर बॉन्ड टूटा बना नहीं होता, उनका एक एडिशन कंपाउंड होता है। ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है बाद में डबल बॉन्ड टूट के कुछ ब्रिज टाइप का कंपाउंड बनाता है, CH2 Br, इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बाद में दोनों जो हैं जुड़ के एक Br इधर और एक Br इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं, इसलिए हम इसे ट्रांस एडिशन कहते हैं। पर अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ ब्रोमीन की। अब अगर हम बात करें HBr की, अगर HBr अपने इसी CH2 पर जुड़ता है, सपोज इसी CH2 पे अगर HBr जुड़ता है तो हम कह सकते हैं कि एक पे Br जुड़ गया और एक पे जो है वो H जुड़ गई। पर यदि हम थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल RCH डबल बॉन्ड CH2, जब इस पे HBr जुड़ता है तो हमें Br जो है वो हमेशा बीच में जुड़ता है, हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो RCH Br CH3 मिलेगा। मीन ब्रोमीन जो है वो साइड में ना होकर बीच में आती है। जनरली हम जब लिखते हैं तो हम रिएक्शन में लिख देते हैं कि हमें RCH2 Br मिला, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ ये रिएक्शन जो है कि ब्रोमीन बीच में ही जुड़ेगा, वो मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ के अनुसार जो ऋणात्मक पार्ट है, यानी कि ब्रोमीन जो है वो हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगी जिसपे हाइड्रोजन कम है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन अधिक है। अर्थात मार्कोनिकॉफ के अनुसार हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन अधिक है और ऋणात्मक ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगी जहाँ हाइड्रोजन कम है। अगर हम इसे हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अनुसार देखें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अनुसार अगर हम ये सोचें कि हमारा यहाँ पर सपोज H जुड़ गया है, H जुड़ गया है, इट मीन्स यहाँ पहले पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो H नेगेटिव पे जुड़ा है और Br पॉजिटिव पे जुड़ा है। अगर प्लस चार्ज बीच में है तो इट मीन्स हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और सेकेंडरी हम जानते हैं स्टेबल होता है, तो इसलिए Br बीच में ही जुड़ती है, क्योंकि जब प्लस चार्ज बीच में होता है तो अधिक स्टेबल होता है। सपोज ये प्लस चार्ज CH2 में डबल बॉन्ड टूटने के बाद ये प्लस चार्ज साइड में होता है
और यहाँ पर जो है वो माइनस होता है। नेचुरली डबल बॉन्ड टूटा था तो डबल बॉन्ड टूटा था तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन चले गए और एक तरफ एक भी नहीं रहा, तो RCH माइनस और CH2 प्लस होता। तो अब Br जो है वो कहाँ जुड़ती, नेचुरली इस पे जुड़ेगी, इस पे जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि ये प्लस आवेशित है, ये प्लस आवेशित है। पर अगर हम देखें तो प्लस आवेशित इट मीन्स ये कौन सा हो गया कार्बोकेटाइन, प्राइमरी। तो प्राइमरी कम स्टेबल होता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ही एडिशन होता है और हमें Br हमेशा बीच में मिलती है और हाइड्रोजन जो है वो हमेशा उस कार्बन पर जुड़ती है जहां पहले से ही हाइड्रोजन अधिक हो। अगर हम नीचे वाला एग्जाम्पल देखें तो क्या हुआ कि इसी RCH डबल बॉन्ड CH2 पे अगर हम यही HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में R2O2 या H2O2 की प्रेजेंस में कराएं तो अब जो प्रोडक्ट है उसमें Br साइड में हो रही है, CH2Br बन रहा है, यानी कि मार्कोनिकॉफ नियम के विरुद्ध एडिशन हो रहा है। ऐसा क्यों, जबकि हम कह रहे हैं मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार होता है। इसमें एक्चुअल में जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल के कारण नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के कारण होता है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू इसमें एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि CH में फ्री रेडिकल बना, वही सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना और Br जो है वो हमारी साइड में आ गई। अब इस पे दूसरा H आएगा और हमारा RCH2CH2 Br प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो पेरोक्साइड है ROR या HOOH, ये टूट के दो पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल OR देता है। ये OR जो है फ्री रेडिकल है, ज्यादा स्टेबल तो होगा नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन लेके है। ये HBr में से जो दो बंद के इलेक्ट्रॉन है इनका समान विखंडन करके H को अपने साथ ले लेता है विद इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि ROH बन जाएगा और अब फ्री रेडिकल Br बन गया। रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई। अब ये फ्री रेडिकल Br जो है ये अब हमारा इस डबल बॉन्ड पे जाएगा, डबल बॉन्ड के भी जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको तोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लेके वो Br अलग हो जाएगा और हमें अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हमें एक फ्री रेडिकल है जो कि मिल जाएगा और दूसरा Br उधर जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल एडिशन है, ये फ्री रेडिकल से एडिशन है जो कि हो रहा है। तीसरी टाइप की जो एडिशन रिएक्शन हुई उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स देते हैं, क्योंकि इनमें O या N जो है कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से दे देते हैं O पे और O नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह कार्बन नाइट्रोजन में भी N अधिक विद्युत ऋणी है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है वो O की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। जब इस पर कार्बोनिल कंपाउंड की जो विशेष रिएक्शन है HCN का एडिशन, जब HCN आता है तो HCN में भी हम जानते हैं H पॉजिटिव होता है जो कि साइनाइड CN आयन दे देता है। ये साइनाइड आयन स्लो रिएक्शन करके CH3 CH3 CO नेगेटिव और CN देता है, जो बाद में फास्ट रिएक्शन के थ्रू H आयन को पुनः जोड़ के CH3 CH3 OH CN दे देता है। इस तरह हमारी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।